विराजपुर नामक गांव में एक महान ज्योतिषी और विद्वान ब्राह्मण रहते थे, पंडित देवदत्त शर्मा। उनका एक ही गुण पूरे इलाके में विख्यात था। वे किसी के माथे को देखकर उसका पूरा भविष्य बता देते थे, लेकिन भाग्य का खेल देखे वो स्वयं संतान सुख से वंचित थे। हर दिन लोग अपना भविष्य जानने उनके द्वार आते। एक दिन एक धनी यजमान आए। पंडित जी, मेरे जीवन में सब कुछ है, बस एक पुत्र की कमी है। आपके जीवन में पुत्र सुख नहीं है, पर आपकी पुत्री का वर इतना गुणी होगा कि वो पुत्र के समान आप दोनों की सेवा करेगा। यजमान थोड़ा उदास होता है। तभी दूसरा व्यक्ति व्यंग्य से बोलता है, सबका भाग्य बताते हैं पर खुद संतान सुख नहीं। देवदत्त मुस्कुराते हैं। मेरे भाग्य में देर है, अंधकार नहीं, समय आएगा। कुछ साल गुजरते हैं। एक दिन देवदत्त की पत्नी सरस्वती एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। पंडित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मैंने अपना भाग्य देखा था, मुझे पता था देर से ही सही, पर ईश्वर संतान देगा। वे उसका नाम रखते हैं आरव। आरव बड़ा होने लगता है। पिता उसे बचपन से शास्त्रों, वेदों और ज्ञान की शिक्षा देते हैं। तभी उसकी माँ आकर कहती है, अभी छोटा है, क्या समझेगा। बाल्यकाल ही भविष्य की नींव होता है। 6 वर्ष की आयु में आरव हर दिन देखता कि पिता सबका भविष्य बताते हैं। एक दिन वो जिद पकड़ लेता है, पिताजी, मुझे भी मेरा भविष्य बताइए। अभी तुम छोटे हो, समय आने पर बताऊंगा। आरव नाराज होकर भोजन तक नहीं करता। थक कर देवदत्त उसे बताते हैं, तुम बहुत विद्वान बनोगे और एक सुंदर उच्च कुल की कन्या से विवाह होगा। आरव खुश होकर चला जाता है, लेकिन ये कहते समय देवदत्त के चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं। देवदत्त अकेले अपनी पोथियां खोलकर ग्रह नक्षत्र देखते हैं। उन्हें पता चलता है, आरव का विवाह एक मछुआरे की कन्या से होगा। ये बात उनकी जाति अहम को स्वीकार नहीं थी। देवदत्त मन ही मन सोचते हैं, मैं भाग्य देखता हूँ तो बदल भी सकता हूँ। देवदत्त 20 कोस दूर नदी किनारे रहने वाले मछुआरे धनेश के घर पहुंचते हैं, जहां उसकी सबसे छोटी पुत्री तारा 9 माह की होती है। देवदत्त झूठा भय दिखाते हैं, इस बच्ची के रहते तुम्हें कभी पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। इसे मुझे दे दो, मैं इसका पालन करूंगा। गरीब माता पिता सहम कर तारा दे देते हैं, लेकिन तारा को घर लेते हुए देवदत्त के मन में एक ही लक्ष्य था, आरव का भाग्य बदलना। वे तारा को टोकरी में रखकर गंगा में बहा देते हैं। क्षमा करना पुत्री, पर मैं ये विवाह कभी नहीं होने दूंगा। टोकरी बहते हुए दूसरे किनारे पहुंचती है, जहां पंडित हरीश त्रिपाठी स्नान कर रहे होते हैं। अरे, ये बच्ची किसकी? गंगा मैया ने इसे बचाया है। ये अवश्य किसी कुलीन वंश की होगी। वो उसे अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ पुत्री की तरह पालते हैं। उसका नाम रखते हैं रूपा। रूपा बड़ी होकर ज्ञानवान, संस्कारी और अत्यंत सुंदर बनती है। जब रूपा विवाह योग्य होती है, हरीश त्रिपाठी उसके लिए वर तलाशते हैं। गांव के लोग आरव का नाम सुझाते हैं। देवदत्त शर्मा का पुत्र आरव। हरीश प्रसन्न होते हैं और मनकापुर पहुंचकर देवदत्त से प्रस्ताव रखते हैं। देवदत्त रूपा को देखकर उसकी तेजस्विता पहचान नहीं पाते। दोनों परिवार विवाह पक्का कर देते हैं। रूपा और आरव का विवाह हो जाता है। एक दिन रूपा अपने ससुर देवदत्त से अपना भविष्य देखने को कहती है। देवदत्त गणना करते हैं और उनका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वे घबरा जाते हैं। उन्हें डर था कि सत्य सामने आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। देवदत्त रूपा को उपाय के बहाने नदी किनारे ले जाते हैं। वो एक अंगूठी नदी में फेंककर कहते हैं, जब तक ये अंगूठी तुम्हें वापस न मिले, तुम घर नहीं लौट सकती, वरना तुम्हारे पति या पिता की मृत्यु हो जाएगी। भोली रूपा डरकर नदी किनारे रह जाती है। उसी समय एक धनी व्यापारी परिवार उसे सहारा देता है। रूपा उनके घर में आश्रय पाती है। देवदत्त घर लौटकर झूठ बोलते हैं, रूपा नदी में डूब गई, मैंने बहुत खोजा। आरव शोक में डूब जाता है।
समय बीतता है। धीरे धीरे घर वाले आरव को दूसरा विवाह करने के लिए मनाते हैं। संयोग से रिश्ता देखने के लिए देवदत्त और आरव उसी व्यापारी के घर पहुंचते हैं जहां रूपा रहती है। वहां आरव रूपा को जीवित देख स्तब्ध रह जाता है। रूपा, तुम जिंदा हो? रूपा सब बताती है, अंगूठी, उपाय, खतरा। आरव देवदत्त से सवाल करता है। पिताजी, ये सब क्या है? देवदत्त टूट जाते हैं, रोते हुए सारी सच्चाई बताते हैं। मैंने घमंड में आकर भाग्य को बदलने की कोशिश की थी। मैं अपराधी हूँ। देवदत्त रूपा और आरव दोनों से क्षमा मांगते हैं। रूपा उन्हें माफ कर देती है। आरव और रूपा फिर से साथ लौटते हैं और सुखी जीवन बिताते हैं। देवदत्त उस दिन के बाद एक संकल्प लेते हैं। अब मैं कभी किसी का भाग्य नहीं देखूंगा, क्योंकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। जिसके भाग्य में जो लिखा है वो उसे मिलता ही है, चाहे कोई कितना ही उसे बदलने की कोशिश करे।